नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के इस विश्लेषण विशेषांक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एंटरटेनमेंट की। दोस्तों, एक फिल्म आने वाली है, उस फिल्म का नाम है महाकाली और उस फिल्म का टीजर आउट हुआ है और टीजर आने के बाद तो सोशल मीडिया पर लोगों का जो रुझान है वो देखने ही लायक है। लोग तारीफ कर रहे हैं, तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो महाकाली आ रही है, ये दक्षिण की फिल्म है और उसमें शुक्राचार्य की भूमिका अक्षय खन्ना निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है कि अक्षय खन्ना तो आजकल फिल्मों में, पहले पर्दे में एक सदाबहार अभिनेता की तरह है। कुछ भी काम दे दिया जाए तो काम को ऐसा निभाते हैं कि मान लो कि एक बेजान मूरत में जान डाल दिया जाए। तो दोस्तों, महाकाली का टीजर आउट हुआ है, तो महाकाली का टीजर देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये टीजर देख तो आपके मुंह से निकलेगा वाह वाह वाह। तो शुक्राचार्य की भूमिका निभा रहे हैं अक्षय खन्ना और अक्षय खन्ना साहब ने मचाई है तबाही। अक्षय खन्ना का अभिनय हमने धुरंधर में देखा, तो वहां से जो उनकी ख्याति जो सिद्धि बनकर सामने आई है, वो लग रहा है सिद्धि का फल अब जो अगले साल ये फिल्म आएगी 2027 में वहां पर देखने को मिलेगा। खैर, अभी टीजर आया है, तो टीजर की पूरी कहानी क्या है, जो महाकाली का टीजर आउट हुआ है वो हम आपको बयां कर दें। बॉलीवुड के रहमान डकैत यानी कि आपके अक्षय खन्ना इस समय सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दरअसल अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म महाकाली का बहुप्रतीक्षित टीजर आज यानी कि सोमवार 24 अगस्त 2026 को रिलीज कर दिया गया है और इसकी पहली झलक ने दर्शकों के बीच जबरदस्त रोमांच और उत्सुकता का ज्वार पैदा कर दी है। धुरंधर में अपने दमदार अभिनय से छाप छोड़ने के बाद अब अक्षय खन्ना एक बिल्कुल अलग और खौफनाक अवतार में नजर आ रहे हैं। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर काम किया, धुरंधर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कहानी थी। अब इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अब हमारे धार्मिक पृष्ठभूमि पर अक्षय खन्ना का रूपांतरण हुआ है। कहने को तो दोस्तों, ये जो टीजर महाकाली आई है, ये 2 मिनट 53 सेकंड की महाकाली के टीजर ने लोगों के होश उड़ाए हैं। अभी मैं अपना वीडियो ही देख रहा था यूट्यूब पर, तो उसका टीजर भी एड में चल रहा था। वो देखकर भाई सच कहूं तो दिल बाग बाग हो गया है। दोस्तों, ये फिल्म प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की इस फिल्म में अक्षय कुमार असुरों के गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभा रहे हैं। करीब 2 मिनट 53 सेकंड का ये टीजर रहस्य, युद्ध और पौराणिक घटनाओं से भरी एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। हमने बचपन में जब दूरदर्शन का युग हुआ करता था, हमने बहुत सारे सीरियल देखे जिसमें देवता और दानव का युद्ध हुआ। आप श्री कृष्णा देख लीजिए, आप जय हनुमान देख लीजिए, आप है ना ओम नमः शिवाय देख लीजिए। उसमें वो कहानी हमने देखी और कहानी को अब रूपाले पर्दे पर भी उतारने की कोशिश की गई, जहां देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंचता दिखाई देता है और रोमांच और उत्सुकता को और ज्यादा बल देता है। टीजर में अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य वाला अवतार सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है। वहीं आखिरी कुछ पलों में भूमि शेट्टी के महाकाली रूप की झलक दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देती है। ऐसे लगती है कि साक्षात माँ काली, माँ जगदम्बे खुद अवतरित हो गई हैं उनका वो रूप देखकर। दोस्तों, आज जो टीजर आई है, आज 24 अगस्त 2026 है। अभी ये फिल्म आएगी दोस्तों जनवरी 2027 में। आपको 8 जनवरी 2027 तक इस फिल्म का इंतजार करना होगा। कहने को ये फिल्म 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी महाकाली। मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी करने के साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी ऐलानिया कर दिया है। आपको बता दें कि फिल्म महाकाली मूवी 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म की पहली झलक से साफ है कि मेकर्स भारतीय पौराणिक कथाओं को बड़े और भव्य सिनेमाई पैमाने पर पेश करने की तैयारी में है और ये फिल्म आएगी तो दोस्तों, अगर जिस तरह से टीजर आया है उस तरह से कहानी रही तो यकीनन ये जीत के झंडे तो गाड़ेगी ही गाड़ेगी।
और दोस्तों थोड़ी सी कहानी पर आ जाए, हमारे धार्मिक पृष्ठभूमि पर है। तो हमारे धार्मिक पृष्ठभूमि में कहानियां जो होती हैं वो धर्म और अधर्म के बीच एक संघर्ष दिखाया जाता है ना। धर्म और अधर्म के बीच छिड़ेगा महायुद्ध, कुछ कहानी भी कुछ ऐसी ही होगी। महाकाली का टीजर केवल अच्छाई और बुराई की पारंपरिक लड़ाई तक सीमित नजर नहीं आता। कहानी में देवताओं और असुरों के बीच पुराने संघर्ष को एक नए और बड़े पैमाने पर दिखाने की कोशिश की गई है। टीजर में शुक्राचार्य के नेतृत्व में असुरों की शक्ति और उनके आक्रोश की एक झलक मिलती है। असुरों का मानना है कि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया वह धर्म है या अधर्म है, यह सवाल इस कहानी के संघर्ष की बुनियादी जो रूप है वो बनता दिखाई देता है। अगर वो 2.5 मिनट का जो टीजर है उसकी हम बात करें, उसमें आप देखेंगे कि विष्णु पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य तो दानवों के गुरु हैं, राक्षसों की, वो अपने ही शिष्यों की भूमिका को ज्यादा उत्कृष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो शुक्राचार्य हमेशा से ही देवताओं पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे हैं, जैसे हमारी धार्मिक कहानियों की पृष्ठभूमि रही है। यहाँ पर भी शुक्राचार्य भगवान विष्णु पर धोखा देने का आरोप लगाते हैं। टीजर की शुरुआत शुक्राचार्य की तपस्या से होती है। वो एक पैर पर खड़े होकर साधना करते नजर आते हैं। इसके बाद वो समुद्र मंथन से लेकर देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष का जिक्र भी करते हैं। शुक्राचार्य सवाल उठाते हैं कि जब समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने समान रूप से मेहनत की तो अमृत केवल देवताओं को क्यों दिया? वो इंद्र के सिंहासन पर असुरों के अधिकार उन्हें पाताल लोक भेजे जाने का भी सवाल उठाते हैं। इन घटनाओं के जरिए शुक्राचार्य देवताओं को के फैसलों को कटघरे में खड़ा करते हुए धर्म और अधर्म की परिभाषा पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं। यकीनी बात है, जाहिर सी बात है, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं और जिनके गुरु हैं उनके हित की बातें तो करेंगे ही करेंगे। ऐसे हमने कई पौराणिक धारावाहिकें जो टेलीविजन पर आती थी उनमें जो चीजें दिखाई गई उसी चीज का बखान यहाँ पर भी किया गया है, उसमें कुछ नया नहीं। आगे दोस्तों हम बात करें तो 14 दिन असुरों के विजय घोष का ऐलान। 14 दिन बाद असुरों के विजय घोष का ऐलान भी इसमें होता है। टीजर में शुक्राचार्य का किरदार एक बड़े युद्ध का ऐलान करता है। वो दावा करता है कि सिर्फ 14 दिनों में असुरों की जीत का उद्घोष सुनाई देगा और असुर हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। इसके बाद वो रक्तबीज को मानव जाति के विनाश का आदेश देता नजर आता है। अक्षय खन्ना इस पूरे सीक्वेंस में अपने हाव भाव, संवाद, अदायगी से किरदार में भय और रहस्य का प्रभाव पैदा किया है। ऐसे जो बॉलीवुडिया एक्टर होते हैं ना, उनमें जब कोई पौराणिक कथानक पर काम होता है, कोई पौराणिक सीरियल पर काम होता है, कोई भक्ति सीरियल पर काम होता है, तो उनका जो शब्दकोश होता है ना वो थोड़ा सा खाली नजर आता है। वो यो टाइप के होते हैं। उनमें उर्दू अरबी वाले, ऐसा भी बॉलीवुड को उर्दू उड़ कहा जाता है, अरबी उड़ कहा जाता है, उनमें भारतीयता वाली भावनाओं का वो सूत्रपात होता नजर नहीं आता। लेकिन हम बात करें अक्षय खन्ना की तो उन बातों को यकीनी और सटीक तौर पर पकड़ते नजर आते हैं। अब दोस्तों अब थोड़ी सी भूमि शेट्टी की बात कर लेते हैं। भूमि शेट्टी अभिनेत्री हैं, वो महाकाली का किरदार निभा रही हैं। तो भूमि शेट्टी के महाकाली अवतार ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खिंचा है 2.5 मिनट के टीजर में। वो महाकाली की भूमिका में है। जहां टीजर में अक्षय खन्ना का शुक्राचार्य अवतार पूरी तरह से छाया हुआ है, वही क्लाइमेक्स के कुछ सेकंड में भूमि शेट्टी की झलक कहानी को एक अलग मोड़ देती है। वो महाकाली के रूप में नजर आती हैं और उनके इस अवतार की पहली झलक बेहद रहस्यमयी और प्रभावशाली है। वही एक सीन में भूमि शेट्टी एक बच्ची को गोद में लिए दिखाई देती हैं। उनके महाकाली रूप की एक छोटी सी झलक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है और ये हर तरफ चर्चा की कहानी को एक नया आयाम दे रही है। और दोस्तों ये जो टीजर आई सोशल मीडिया पर, जब टीजर के आने के कुछ चंद सेकंड्स के बाद जब मैंने वहां पर कमेंट सेक्शन देखा तो उस कमेंट सेक्शन में अक्षय खन्ना की तारीफ कर रहे हैं फैंस। टीजर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना के लुक और अभिनय को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूजर्स उनके शुक्राचार्य अवतार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, तो कुछ दर्शकों ने इसे रोंगटे खड़े कर देने वाला बताया है, जबकि कई लोग का कहना है कि अक्षय खन्ना हर प्रोजेक्ट के साथ खुद को और बेहतर साबित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि भाई ये पुराना चावल है,
कितना दिन में सजा के रखो उसको, एज करके रखो, वो स्वाद ही पैदा करता है। ऐसी तुलना अक्षय खन्ना की जा रही है। खैर टैलेंट की तो कोई कमी उनमें पहले भी नहीं थी। प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी फिल्म है महाकाली। थोड़ी सी फिल्म की चाल चरित्र और उसकी रंग ढंग की भी बात कर ले और उसके सिनेमेटोग्राफी की भी बात कर ले। जानकारी के अनुसार जो आई है, महाकाली प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी पीवीसीयू की ये दूसरी फिल्म है। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत साल 2024 में रिलीज हुई हनुमान से हुई थी। प्रशांत वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला था और ये बड़ी सफल फिल्मों में शामिल हुई थी। अब इसी यूनिवर्स का विस्तार महाकाली के जरिए किया जा रहा है। फिल्म का निर्देशन पूजा अर्पणा कोल्लूरू कर रही है, जबकि इसकी कहानी प्रशांत वर्मा ने लिखी है। इस फ्रेंचाइजी में आगे अधीरा और जय हनुमान जैसी फिल्मों को भी शामिल किया जाएगा। इस फ्रेंचाइजी में आने वाली फिल्में हैं, महाकाली तो बनी है, हनुमान से पहले था, महाकाली आने वाली है। आने वाले भविष्य में हनुमान जैसी फिल्में भी, जय हनुमान जैसी फिल्में भी इस फ्रेंचाइजी के अंदर बनेगी। महाकाली की दमदार स्टारकास्ट और रिलीज डेट, उस पर भी बात कर ली। महाकाली मूवी को आरके दुग्गल प्रस्तुत कर रहे हैं और आरकेडी स्टूडियोज के बैनर तले रिवाज रमेश दुग्गल इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन पूजा अर्पणा कोल्लूरू ने किया है। फिल्म में अक्षय खन्ना और भूमि शेट्टी के अलावा श्रिया रेड्डी और रोहित सराफ भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। और जैसा मैंने पहले ही बताया, ये फिल्म 8 जनवरी 2027 को बड़े पर्दे पर, पहले पर्दे पर, सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे रही है। तो इंतजार 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 और इंतजार जब जनवरी के महीने में आएगी तो इंतजार नई कहानी को एक नया आयाम देती नजर आएगी। टीजर इतना दमदार है, उत्सुकता बरकरार है। अब मतलब जब ये मुंह दिखाई देगी तो क्या परिणाम देगी, आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी ये बातें कैसी लगी, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताइएगा। अभी तो हमने बातें महाकाली की टीजर की है, जब ये सिनेमा पर्दे पर आएगा तब ये क्या फूल खिलाएगा, तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। 4 महीने इंतजार करिए, 4 महीने बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, हमारी बातें कैसी लगी, आपको जरूर बताइएगा। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो श्रोताओं ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट भी करिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में भी अपनी बातें आपके लिए छोड़ जाते हैं। फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।